हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो डेफिनेशन तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले इजी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहिए या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमें विजुअलाइज करना पड़ता है ना, तो हम कुछ लाइंस ड्रॉ करके उसे विजुअलाइज करके समझने का कोशिश करते हैं। उन्हीं लाइंस को जब हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं, उन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, और उस लाइन पे अगर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको किस चीज का डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा वो। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, यहाँ पे लिखा तो मैंने कर्व है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप एक एनालॉजी से इसको समझिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक फ्लावर है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक फ्लावर है, और इस फ्लावर का जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, वो चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है। जो फ्लावर का फ्रेग्रेंस है वो तो हम देख नहीं पाते हैं ना, वो तो हम सिर्फ फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि हाँ ये अच्छा महक रहा है कि बुरा महक रहा है, कैसा महक रहा है। ठीक है, तो आप इस फ्लावर को इमेजिन कर लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो फ्लावर का फ्रेग्रेंस है, खुशबू फैला हुआ है, आप इसे इमेजिन कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जो फ्रेग्रेंस है ना, इस फ्रेग्रेंस को आप इमेजिन कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे फ्रेग्रेंस हमें नहीं दिखाई देता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बटरफ्लाई है। ठीक है, तितली। अब ये तितली ये जो फ्रेग्रेंस है इससे अट्रैक्ट होकर के, इमेजिन कर लीजिए कि तितली का साइन क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज की तरह इसे इमेजिन करिए। अब ये तितली क्या हो रहा है, ये जो फ्रेग्रेंस है इसके चलते इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो तितली क्या होगा, सिंपली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता करना हो कि तितली का हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है ना, तो आप ये इमेजिन करके चलिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, कुछ स्ट्रेट, कुछ कर्व। ठीक है, बहुत सारी लाइंस होती हैं। ठीक है, इसी इन्हीं लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब अगर आपको पता करना है कि ये जो तितली है, तितली हर एक पॉइंट पे किस डायरेक्शन में मुड़ी, कैसे वो इस फ्लावर तक पहुंची है, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। लाइक देखिए, यहाँ पे एक टेंजेंट होगा, इस तरह टेंजेंट ये, तो ये आपको क्या करेगा, एक डायरेक्शन ट्रेस करवाएगा। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन बताया कि हाँ तितली इस डायरेक्शन में चल के फ्लावर तक गई है। ठीक है, तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब जिस लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन आपको पता चल जाता है, उसी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये तो स्ट्रेट पाथ से तितली जो है गई है, तो स्ट्रेट मुझे उसका एक पाथ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल की तितली जो बटरफ्लाई है उड़ते उड़ते यहाँ से गई, बट यहाँ पे आपको कोई एक स्पाइडर देखने को मिल गया। ठीक है, तो वो क्या करेगी, तितली यहाँ जाते आते फिर से एक टर्न ले लेगी, मतलब कर्व पाथ बना लेगी। ठीक है, ये इसलिए समझाने के लिए कि मान लीजिए ये भी किसकी तरह, स्पाइडर नेगेटिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होगा, तो ये यहाँ से एक कर्व पाथ बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ लाइंस, हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये सब वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। और उस इमेजिनरी लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक लाइन है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए पी पॉइंट है, और ये पॉइंट है आर पॉइंट। तो इसके ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायरेक्शन है मान लीजिए कुछ इस तरह है, तो इसके ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो ये आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन बताएगा, ये बताएगा कि जो चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, तो आपको ये बताएगा कि ये चार्ज किस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी कर्व, या इससे स्ट्रेट भी कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, कर्व और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बनाते हैं, सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे कोई भी आप टेंजेंट बनाओ तो वो किसका डायरेक्शन देगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बताएगा। समझ में आ गया? ओके, देखिए क्या है पहला प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी आप ये देख लीजिए कि
फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, देखिए फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज द लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम, फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज द लाइन्स start from it and diverge to and diverge to infinity, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है? फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज द लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम इट एंड डाइवर्ज टू द इन्फिनिटी। इसको समझाते हैं इसको। मतलब कि मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज में, ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज अकेला है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा ना वो यहीं से स्टार्ट होगा और यहां से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी में जाके डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होगा, तो कैसे बनाएंगे देखिए, होपफुली ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कहां से एरो कैसे देंगे, इधर देंगे या फिर ऐसे? अब ये सब बात है कि एरो हम ऐसे देंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके इन्फिनिटी में जाके एंड कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स ड्रॉ करने के लिए बोलेगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे। फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, फॉर एन आइसोलेटेड negative charge, for an isolated negative charge the lines of force coming from, the lines of force coming from infinity converge on the charge, ठीक है। इसका क्या मतलब है? फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज जस्ट इसका ऑपोजिट, जो पॉजिटिव का था उसका ऑपोजिट। देखिए इसका भी डायग्राम मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, बट आप ऐसा नहीं करेंगे। पॉजिटिव वाले का पॉइंट लिख करके उसके नीचे पॉजिटिव का डायग्राम और नेगेटिव वाले का पॉइंट लिख करके इसी के नीचे नेगेटिव का, बट यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव का कैसा होगा, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, जो कि कैसा है, नेगेटिव है, और मुझे इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर बनाना है तो ये कैसे बनेगा, जस्ट एरो क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव के लिए इन्फिनिटी से आ रहा है और कहां पे कन्वर्ज हो रहा है, उसी पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया? ओके, अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है देखिए, देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start from a positive charge and end on a negative चार्ज। जो ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिखा है उसी को मिला करके लिख दिया। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन में कैसे ड्रॉ करूंगा, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। अभी अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलता है, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव रखा है तो यहीं पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है ना, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और जाता कहाँ पे है, नेगेटिव पे जाता है, ओके। तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहे तो हम इस ड्राइंग को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर मुझे बनाना हो तो, ठीक है।
ठीक है, देखिए ओके, समझ में आया। चूंकि पॉजिटिव से सारे निकल रहे हैं इसलिए मैंने एरो ऐसे दिखाया, और ये सारा नेगेटिव में जा रहा है इसलिए एरो इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ज होगा। यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्ज होगा। समझ में आया। तो अगर एक मेरे पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का सिस्टम रहे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चौथा। टू फील्ड लाइन टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास एक ये फील्ड ऑफ लाइंस था, ठीक है, और मेरे पास एक अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करवा दूं तो एक ये मान लीजिए फील्ड ऑफ लाइन है। ठीक है, दो मेरे पास फील्ड ऑफ लाइंस था, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब मान लीजिए मुझे इसी पॉइंट पे चाहिए, इस पी पॉइंट पे चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अब इस पे तो मैं यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ और एक टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मुझे तो दो दो डायरेक्शन मिल गया, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही होना चाहिए ना, दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट का, उसका तो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए दो फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रॉपर्टी, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ नंबर क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज normal to the surface of a charged conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, चाहे कोई प्लेट हो, कोई मेटल का बॉल हो, कुछ भी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक बॉल का एक मान लीजिए मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, और एक बॉल है, कुछ भी है, मेटल की चीजें हैं, कंडक्टर है। चाहे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेट से निकले या फिर यहाँ पे आए, वो इस सरफेस के नॉर्मल रहेगा। मतलब ठीक इस सरफेस के एकदम नॉर्मल ही रहेगा वो। ठीक है, चाहे वो आए या तो फिर वो जाए, लेकिन इस सरफेस के ठीक नॉर्मल रहेगा। ओके, सेम केस, एकदम नॉर्मल, कहीं से भी निकले एकदम नॉर्मल ही होगा, आए या जाए, बट नॉर्मल होना चाहिए। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना 90 डिग्री बनाना चाहिए सरफेस से। ठीक है, हमेशा सरफेस से कितना डिग्री बनाए, 90 डिग्री एकदम बनाए। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आइए नंबर 6। ये सारा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस tend to contract longitudinally। ठीक है, अच्छा, 6 और जो 7 पॉइंट लिखने वाला उसको दोनों को साथ में समझा दे रहे हैं। ठीक है, 7 क्या है, द लाइन्स टेंड टू रिपेल वन अनदर लिटरली। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो बात लिखा हुआ है, देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंड टू रिपेल वन अनदर लेटरली। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनता है, इस तरीके से। आप एक एरो बनाइए, दो एरो बनाइए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से और भी सारी रहेंगी, बस मैं समझाने के लिए इतना ही बना रहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये ऐसा बनेगा। अब चूंकि ये जो लाइंस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका ये प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो लॉन्गिट्यूडनली मतलब ये है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलॉन्ग, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का लेंथ। तो इस लेंथ के अलॉन्ग क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब क्या कोशिश करेगा ना, ये लाइन रबर की तरह, रबर को आप खींच दोगे, छोड़ोगे तो वापस वो रबर कोशिश करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। वैसे ही ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस कोशिश करती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। और यहीं से कहीं ना कहीं हमको अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी समझ में आता है, ठीक है, कि दो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ था, द लाइन टेंड टू रिपेल वन अनदर लेटरली, मतलब कि दो अनलाइक ले लीजिए, सॉरी लाइक ले लीजिए, जैसे प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर आप प्लस प्लस लेंगे, देखिए प्लस और प्लस का मैं अच्छे से एक डायग्राम आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि मेरे पास अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनेंगी इसमें, क्योंकि यहाँ से भी निकल रहा होगा और यहाँ से भी निकल रहा होगा, ठीक है। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से बनेंगी। ये देखिए, ठीक है। अब बारी है एरो देने का। तो एरो देने में सोचना कुछ नहीं है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से एरो क्या होता है, निकलता ही है। ये देखिए, ठीक है, समझ में आया। चूंकि दो पॉजिटिव चार्ज अगर नजदीक आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, हमको पता है, ठीक है। चाहे दो नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, दोनों के लिए एक ही डायग्राम है। अब इसको आप नजदीक लेकर के आएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले सीधा होना चाहिए था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा साइडवेज क्या हुआ, बेंड हो गया, ठीक है। ऐसे था जो साइडवेज क्या हुआ, बेंड हो गया, अगर दो सिमिलर रहेगा तो यही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि द लाइन टेंड टू रिपेल वन अनदर लेटरली, मतलब कि लाइन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस लेटरली, मतलब ये तो लॉन्गिट्यूडनल था डायरेक्शन उनका, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स है सीधे ऐसे रहते हैं, तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल था। और लेटरली मतलब साइड वेज क्या करते हैं, फेल मतलब ये हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया ये दोनों पॉइंट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन ड्रॉ करने के लिए आ रहा है, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव के लिए, तो आप यही बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 8। ये सारा प्रॉपर्टी चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। नेक्स्ट है अ रीजन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड फील्ड लाइंस इंडिकेट अ strong electric field sparsely spaced lines indicate a region of weak electric field। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए सिंपल सा इसका ये मतलब है कि अगर लाइंस पास पास होंगी तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, अगर लाइंस दूर दूर है तो वहां का पार्सली मतलब कम है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दो फील्ड दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये एरिया है, ठीक है, मान लीजिए एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है, ठीक है। इस एरिया में जो लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है,
देखिए इनके बीच का स्पेसिंग गैपिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, और यहाँ पे क्या है, वीक है। तो वही बात लिखा हुआ सिंपली। अ रीजन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड, क्लोजली मतलब पास पास अगर स्पेस्ड किया होगा फील्ड लाइंस को, तो ये क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अगर दूर दूर स्पेस किया रहेगा तो क्या इंडिकेट करता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, ये पूरा समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्या है। ओके।